नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का। साथियों, आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है उसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें साथियों आपका लास्ट ईयर आपका 2022 हुआ, या फिर अभी जैसे हाल ही में आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, या फिर आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी हाल ही में जितने भी आपका एग्ज़ाम हुए हैं उसको भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं क्लास में, ताकि आपका जो आने वाले टाइम में आप चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का तैयारी कर रहे हों, या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए क्लास आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्लास साथियों आप इसमें क्लास मान तक बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका लेवल जो है वो पता चले। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संख्या, यहाँ पर जो आपको ऊपर में दिया गया है संख्या, यहाँ पर 367489, 514, फिर उसके बाद 632 और 728 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कितनी नई संख्याएं बनेगी जिनमें सभी अंकों का योग 3 से आपका विभाज्य हो। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए और इसका उत्तर आप क्या देते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। तो आइए, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उसी प्रकार से हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। आइए, पहले प्रत्येक अंक में हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। पहला हम लोग का क्या है 367, इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे पहला संख्या में, तो कितना हो जाएगा आपका 567 हो जाएगा। जी सर, 567 हो जाएगा। अगला क्या है हम लोग के पास संख्या, तो ये सर 489 है, तो इसको हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा प्रत्येक में, तो 400 में क्या हो जाएगा। अब साथियों ये 689 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 689 हो जाएगा। अगला क्या है हमारे पास, अगला है साथियों आपका 514, तो 514 अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 714। बिल्कुल सर, 714 हो जाएगा। अब अगला क्या है, तो 632 है, तो 832 हो जाएगा, 832 हो गया। अब अगला हम लोग के पास 728 है, तो अब हो जाएगा ये 928। बिल्कुल सर, ये हम लोग का अब जो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हमने प्रत्येक जो यहाँ पर क्या है संख्या है, इसका पहला अंक में हमने जो 2 बढ़ा करके लिख दिए हैं। अब उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यहाँ पर अब सभी अंकों को जोड़ते हैं और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो पता हम लोग कैसे करते हैं। अगर साथियों यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 और 6 13 और 5 कितना हो जाएगा पहला हम लोग का यहाँ से, तो सर ये 6 5 11 और 7 18, तो 18 आपका 3 से डिविजिबल है। जी बिल्कुल सर, ये 3 से डिविजिबल है। अगला इसको देखते हैं, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14, और इसमें अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 14 26 और 3 23। ये 23 आपका 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं सर ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये 7 और 1 8 8 ये 7 और 1 8 और ये 4 कितना है, ये सर आपका 12 है। 7 और 1 8 4 12, ये भी आपका डिविजिबल है। अगला देख लेते हैं, 8 3 11 11 और 2 13, ये 13 आपका डिविजिबल है क्या, 13 नहीं होगा। अगला क्या है 9 और 2 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 8 आपका 19, तो 19 आपका 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है सर, ये भी नहीं है। तो अब जो है हमारे पास ऐसे कितने यहाँ पर कितने हम लोग का जो है संख्या निकल का है, जो कि ये सभी संख्या को जोड़ने के बाद हम लोग का 3 से डिविजिबल हो रहा, तो ये आपका 567 हो रहा और इधर आपका 714 हो रहा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर कितने संख्या ऐसे हो जाएंगे जो कि अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कि पहला अंक में हम लोग 2 बढ़ाकर जोड़ने पर, अब उसके बाद जो भी आपका संख्या निकल के आया उसको अब प्रत्येक संख्या को जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल ऐसे कितने हैं, तो ऐसे हम लोग का
2 है, ये 567 और ये 714। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 2 है, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर हम लोग का 2 ऐसे हैं जो कि ये क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हम लोग का ये पर लागू हो रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सही दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके पास ये रहा। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 28:2, अगला क्या है समानुपात, यहाँ पर 126 यहाँ पर 4 है। उसके बाद आपका 65 के बाद अगला जो है प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो लॉजिक यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, जो भी आपको लॉजिक आपको अगर नया लगे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि अब अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा संख्या किधर है, लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइड में बड़ा संख्या है, तो यानी कि राइट साइड में हम लोग क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को हम लोग राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर हम लोग क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, तो राइट साइड में हम लोग के पास आते हैं आपका 2 है, 2 से आपको 28 अगर बनाना है तो क्या करेंगे, 2 लिख दिए। अब 2 में क्या करते हैं, 2 में साथियों हम लोग 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का क्या करते हैं, 3 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। अब हम लोग का 28 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको साथियों आपका 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, 28 निकल के आएगा। बिल्कुल सर। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन जो है यहाँ पर क्या लागू हो रहा, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर कि दूसरी संख्या, यानी कि हम लोग का दूसरा संख्या ये है, दूसरा संख्या 2 माने, तो दूसरी संख्या में अगर साथियों हम लोग 1 जोड़ेंगे और उसके बाद उसका क्यूब करने के बाद आपका फिर से अगर 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली संख्या निकल के आ रहा। बिल्कुल सर, ये हम लोग का पहली संख्या है, इसको हमने दूसरी संख्या माना है। बिल्कुल, तो ये कंडीशन हम लोग का यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है, जो कि क्वेश्चन का जो कि हम लोग का ऊपर में दिया गया है। उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो सर ये 4 है, 4 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अब 125 में आपका 1 जोड़ेंगे तो ये 126 निकल के आएगा। बिल्कुल, अब ऐसे हम लोग का कौन सा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं ये प्रश्न चिन्ह पर, जो कि यहाँ पर बैठाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका उसमें साथियों आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद उसका क्यूब करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको 1 जोड़ के ये दूसरा संख्या आपका ये सॉरी पहला संख्या इधर लेफ़्ट साइड वाला निकल के आएगा। बिल्कुल सर, आइए करते हैं। तो अगर हम जो है अगर साथियों 7 करते हैं तो 7 का तो क्यूब कितना होता है, 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 512, 512 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साथियों आपको 500 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, हम लोग का 3 ले लिए, 3 में क्या करना पड़ेगा आपको, 3 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। जी सर, उसके बाद आपको क्यूब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है यहाँ पर 65 आना चाहिए, ये वाला। बिल्कुल, अब ये कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब हम लोग का होता है आपका 64 होता है। 64 में साथियों अगर आपको 1 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये साथियों आपका निकल के आएगा आपका 65। बिल्कुल सर, तो ये रहा आपका 65। तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि ये कंडीशन को लागू करने के बाद आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर ये 3 बैठाने पर हम लोग का निकल के आ रहा है ये 65। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पर कंडीशन है इसको लागू करने में कोई भी आपको दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। तो इस क्वेश्चन में आपको अगला जो यहाँ पर सीरीज को इसको पूरा करना है, तो ये प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या यहाँ पर नंबर निकल के आएगा ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग का अंतर देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए सर देखते हैं, यहाँ पर आपको 48 से आपको क्या हो रहा सर, 48 से आपका 52 हो रहा है, यानी कि 48 में 4 जोड़ेंगे तो आपका सर 52 निकल के आएगा। अब क्या करना पड़ेगा,
अब 52 से आपका क्या हो रहा सर, 52 से आपका 26 हो जा रहा, तो यानी कि क्या हो रहा 26 यहाँ पर भागा हो जा रहा होगा। बिल्कुल सर, यानी कि आधा हो रहा, ये भी हम कह सकते हैं कि 52 का आधा हो रहा 26। बिल्कुल। अब अगला क्या हो रहा, फिर यहाँ पर सर आपका 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 30 हो जाएगा। अब 30 का आधा हो रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा 30 का आधा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साथियों हम लोग ऐसे करते हैं, इसको 1/2 कर देते हैं, ऐसे में ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, इसमें हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा 1/2 हो रहा, ठीक, 1/2 हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, अब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर साथियों आपका 4 जोड़ा आएगा, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा, पहले 4 जोड़ा रहा, फिर आधा हो रहा, फिर 4 जोड़ा रहा, फिर आधा हो रहा, तो फिर से आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 जोड़ा आएगा। बिल्कुल सर। अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी कोई बात हुआ, ये आपका 19 निकल के आएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर ये साथियों आपका 19 निकल के आ रहा। बिल्कुल सर, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि 19 दिया हुआ। कंडीशन आपको पता चल गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा साथियों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, तो ये साथियों आपका क्या है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है क्या, हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 5 धावक पूर्व की ओर मुख करके जो है सीधी पंक्ति में खड़े हैं। चलिए ये भी हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट है, या फिर रैंकिंग भी कर सकते हैं। चलिए पूर्व की ओर मुँह करके क्या है, यहाँ पर खड़े हैं। पूर्व हम लोग का क्या होता है, राइट साइड की ओर होता है। 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5 व्यक्ति यहाँ पर हैं। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक लाइन को, और एक एक चीज़ को हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। धावक के पहले स्थान पर खड़ा है। चलिए धावक के जो है आपका पहले स्थान पर खड़ा है, यानी कि पहला स्थान ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, ये तो हम लोग का हो गया, धावक एक पहले स्थान पर खड़ा है और एम अंतिम स्थान पर खड़ा है, यानी कि एम अंतिम स्थान यहाँ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, एल एन के ठीक क्या है, एल एन के ठीक बाएं खड़ा है। एल जो है साथियों, एल आपका एन के बाएं खड़ा है, यानी कि अब साथियों हम लोग का क्या होना चाहिए, एल एन के बाएं खड़ा है, यानी कि एन को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो एन का बायां क्या हो जाएगा आपका, एन का बायां ये हो जाएगा, ठीक। या फिर अगर साथियों यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर बन सकता है, एन को अगर यहाँ बैठाते हैं तब एल कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है। चलिए अगला क्या आपसे बोला जा रहा है कि एन एम के ठीक बाएं खड़ा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि एन जो है एम के ठीक बाएं खड़ा है, तो एन साथियों, एन आपका एम के ठीक बाएं खड़ा है, यानी कि ये कंडीशन हमका पूरा लागू हो रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब ये वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग का सभी बैठ गए हैं, अब कौन बचा है, अब जो बचा है वही हम लोग का अब बैठेगा। अब कौन बचा है साथियों, तो यहाँ पर 5 धावक है, हम लोग का एल भी बैठ गया। हाँ अब पी नहीं बैठा है, तो पी कहाँ बैठेगा, तो सर ये पी आपका यहाँ पर बैठेगा। तो आइए पढ़ते हैं, पी के ठीक बाएं कौन खड़ा है, पी के बाएं कौन खड़ा है, तो पी के बाएं हम लोग का ऊपर में यही खड़ा होगा ना, क्योंकि अब सभी इधर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड पूछा जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर कौन हो जाएगा, पी का ऊपर में, पी का ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका निकल के आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने जो है इसका उत्तर सही दिए हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो सीरीज है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। जैसे कि आपको 17 से 19 हो गया, 19 से 21, 21 के बाद आपका क्या हो रहा है, 21 के बाद आपका 19, फिर 25, फिर आपका 19 हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कंडीशन लागू हो रहा है ये आपको बताना है।
तो अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग इससे मिक्सिंग टाइप का अगर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक एक संख्या को क्या करते हैं जंप करके अगर ये जो कंडीशन है उसको अगर लागू करते हैं तो यहाँ पर दो पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। कौन कौन सा पैटर्न नज़र आने वाला है साथियों, आइए देखते हैं। अगर साथियों आपका 17 से 21 हो गया तो यानी कि 4 बढ़ा, बिल्कुल सर। 21 से 25 हो गया फिर से आपका 4 बढ़ा, बिल्कुल सर। यहाँ पर 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 25 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न चिन्ह पर क्या आना चाहिए सर, यहाँ पर आपका आना चाहिए 29। 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देख लेते हैं सर, यहाँ पर आपका 19 से 19 हो गया, 19 से आपका 19 हो रहा, तो यहाँ पर जो है आपका 19 से 19 यानी कि अगला भी क्या हो जाएगा 29 के बाद अगला आपका 19 आना चाहिए। तो आपको पूछा क्या गया है, हम लोग का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर पूछा गया है, तो प्रश्न चिन्ह पर हम लोग के साथ में आपका 29 आ जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग के साथ में आपका 29 है, तो ये रहा साथ में आपका 29 जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल के आ रहा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने छात्र को समोसा और बर्गर दोनों पसंद है, ये आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं समोसा और बर्गर का यहाँ पर कौन कौन सा बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। कितने ऐसे छात्रों का कितने छात्रों को समोसा और बर्गर, ये रहा साथियों आपका बर्गर वाला, ये आपका समोसा वाला, ये आपको बताना है कि कितने छात्रों को आपका समोसा और बर्गर दोनों पसंद है। समोसा और बर्गर, तो समोसा और बर्गर वाला हम लोग का कौन सा यहाँ पर साथियों आपका जो बॉक्स से आपका कवर हो रहा है ये आपको देखना है और आपको उस हिसाब से आपको बताना भी है। तो समोसा और बर्गर, तो यानी कि अब जो है हमारा बर्गर वाला कौन सा पार्ट है, तो बर्गर वाला साथियों आपका ये वाला पार्ट है, बिल्कुल। अब समोसा वाला कौन सा पार्ट है, समोसा वाला पार्ट आपका ये वाला है। तो अब इन दोनों के बीच आपका कॉमन वाला पार्ट है कौन सा है, तो ये आपका कॉमन वाला पार्ट होगा यही वाला। ठीक, तो समोसा और बर्गर के बीच हम लोग का कौन कौन सा नंबर यहाँ पर आ रहा, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर 8 आ रहा है, 5 आ रहा है और ये आपका 18 आ रहा। तो यानी कि जब हम लोग 8, 5 और 18 का हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि समोसा और बर्गर दोनों पसंद करने वाले छात्रों का आपको संख्या बताना है। तो ये 8, 5, 13 हो गया। 13 में अगर साथियों अगर सॉरी 18 का जोड़ देते हैं तो 13 में 18 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 31 यानी कि 31 निकल के आएगा। 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा, जहाँ पर साथियों आपका 31 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न है या फिर लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट कितने हैं जो कि समोसा और बर्गर दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 8, 5 और 18, टोटल मिला के हम लोग का 23 ऐसे स्टूडेंट जो है का दोनों पसंद करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है यहाँ पर क्या है 17 से 38, फिर आपका 23 से 50, फिर आपका 23 से 12 से अगला आपका कौन सा नंबर जो है यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो पहला हम लोग का क्या है, पहला संख्या आपका 17 है, तो 17 से आपको क्या करना है 38 पे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो है 17 का दोगुना से आपको कुछ जो है ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर भी 23 दूनी 40 होता है। उसके बाद आपका क्या करना पड़ेगा 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 हो रहा, बिल्कुल सर। यहाँ पर उसी प्रकार से 17 का अगर हम लोग क्या करते हैं 17 का दोगुना करते हैं, तो 17 का दोगुना कितना होता है सर, 17 का दोगुना आपका 34 होता है। 34 में अगर साथियों आपका 4 जोड़ेंगे तो हमारा जो है
दूसरा संख्या 38 निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर। उसी प्रकार 23 में हम लोगों ने क्या किया, 23 में अगर दोगुना करके अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 50 निकल के आएगा जी। अब उसी प्रकार से ये कंडीशन को लागू करते हैं हम लोग, अगर हम लोग 12 का अगर दोगुना करते हैं और 4 अगर जोड़ देते हैं तो वही हमारा जो है उत्तर निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर। 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 आपका 28 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 28 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि यहाँ पर साथियों आपका कितना निकल कर आ रहा, आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर 28 जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब आप देने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो प्रश्न है जहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ के जगह आपको माइनस करना है, माइनस के जगह आपको भागा देना है। तो यानी कि प्रश्न में जिस प्रकार से आपको चिन्ह परिवर्तन करना बोला गया है उस प्रकार से आपको ये जो सीरीज दिया है यहाँ पर आपको चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद अगला जो है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा हल करने के बाद आपका क्या निकल कर आएगा, यही आपको बताना है। आइए 2 है सर, 2 लिख दिए। अब माइनस की जगह हम लोग को क्या करना है, माइनस का अर्थ आपका भागा है सर, यानी कि 4 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब अगला क्या है, अब गुना है, गुना का हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुना का आपको जोड़ करना पड़ेगा। तो यानी कि गुना का जगह आपको जोड़ करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा। अब क्या है सर, जोड़ के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि 25 के बाद आपको 13 करना पड़ेगा। भागा की जगह क्या करना पड़ेगा सर, भागा की जगह आपको गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो जब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा सर, 13 दूनी 26 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पर 26 और ये आपका 25। तो यानी कि कितना निकल कर आएगा 26। ये अगर 26 हम लोग का माइनस में है तो 26 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका -1 निकल के आएगा। जी सर, -1 आपका इन दोनों में से आपका निकल के आया -1। और इधर कितना है आपका +1/2। जी सर, +1/2। तो यानी कि अब हम लोग का क्या निकल के आएगा, तो सर यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, अगर इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं 1/2 को, तो -1 हो गया, प्लस इधर कितना हो जाएगा सर, ये 1/2 यानी कि 0.5 कितना हो जाएगा 0.5। अब -1 में से अगर 0.5 को अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा सर, यहाँ पर फिर से आपको माइनस कितना हो जाएगा, -0.5 आपका निकल के आएगा। तो -0.5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथ में आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर आपका -0.5 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि साथियों आपको यहाँ पर ये लेफ्ट राइट यहाँ पर दिया गया है। ये जो सीरीज है इस श्रृंखला में आपको ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद आपका स्वर आता है, यानी कि वोवेल आता है, स्वर आता है, बाद आपका स्वर आता है, ठीक पहले आपका एक संख्या आता है, यानी कि नंबर आता है। ये आपका कंडीशन जो है रहने वाला है। बीच में क्या होना चाहिए, बीच में आपका सिंबल होना चाहिए और उसका दाहिने और क्या होना चाहिए, आपका ठीक बाद आपका वोवेल होना चाहिए और ठीक पहले आपका कोई संख्या होना चाहिए। आइए देखते हैं सिंबल कहाँ पर है। तो सिंबल आपका साथियों आपका यहाँ पर है। सिंबल से पहले आपका क्या आना चाहिए, सिंबल से पहले आपका संख्या आना चाहिए। ये रहा आपका संख्या और ये रहा आपका कोई वोवेल, वो आपका वोवेल होता है। बिल्कुल सर। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो अगला हम लोग का ये एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, परसेंटेज वाला एक सिंबल है। सिंबल से पहले आपका नंबर 8 है और उसके बाद आपका यू जो है आपका वोवेल है, यानी कि 2 कंडीशन हो गया। अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा साथियों आपका, हाँ ये वाला एक हो जाएगा। यहाँ पर सिंबल से पहले आपका संख्या है 4 और सिंबल के बाद जो है आई आपका क्या है, एक
वोवेल है, बिल्कुल सर, ये आपको हो रहा। तो अब जो है हम लोग का टोटल ऐसे कितने जोड़े हो गए हैं, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर टोटल 1 2 और ये आपका 3, यानी कि 3 हम लोग के ऐसे जोड़े बन रहे हैं, जो कि यहाँ पर कंडीशन के जो हमारा ये प्रश्न में कंडीशन आपका दिया गया है कि सिंबल से पहले आपका नंबर होना चाहिए और सिंबल के बाद आपका वोवेल होना चाहिए। तो टोटल 3 ऐसे जोड़े हम लोग के पास आपका निकल के आ रहा है। तो इसलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जो कि आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर यदि शब्द क्या लिखा है, शब्द यहाँ पर MIRACL यानी कि मिराकल लिखा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में आपको व्यवस्थित किया जाए। तो नई क्या बोले आपके व्यवस्था में बाएं से आपका तीसरे अक्षर और दाएं से आपका तीसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर, आपसे बोला जा रहा है कि हाँ, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो हाँ चलिए, वर्णमाला के क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो हम लोग का सबसे पहले क्या आ जाएगा। तो अगर वर्णमाला के क्रम में अगर साथियों आपका व्यवस्थित किया जाएगा, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे और दाएं से आपका तीसरे, बाएं से भी तीसरे और दाएं से भी तीसरे के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, ये आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा यहाँ पर आएगा। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा, आपका ई आएगा, बिल्कुल सर, ई आएगा। प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कर देते हैं, ई आएगा। उसके बाद सॉरी ई नहीं, उसके सबसे पहले हम लोग का आएगा ये आना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, क्या करना है, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा यहाँ पर लेटर आएगा। तो सर यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा, आपका ए आएगा, ठीक, यहाँ पर ए आ गया हम लोग का। ए के बाद अगला क्या हो जाएगा, ए के बाद आपका सी आना चाहिए, ये आपका सी आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका ई आना चाहिए, ई आ गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ए सी ई आ गया। अगला हमारा कौन सा बचेगा, तो ए सी ई के बाद सी ई, उसके बाद आएगा एफ जी एच आई दिया है, आई हो जाएगा। और जे के एल, जी एल आएगा, एम आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर आ गया हम लोग का सब। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल ऊपर में भी यहाँ पर आपका 7 यहाँ पर टोटल लेटर है मिराकल लिखने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग अंग्रेजी के वर्णमाला का क्रम में अगर व्यवस्थित किए, तो सबसे पहले आपका ए आएगा, सी आएगा, ई आएगा, आई एल एम आर आएगा, बिल्कुल। अब चलिए कंडीशन को पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, व्यवस्थित करने के बाद आपका बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर कौन हो जाएगा, सर बाएं से तीसरे अक्षर आपका ए हो जाएगा इधर से। अब दाएं से आपका तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर क्या हो जाएगा आपका, तो दाएं से तीसरे अक्षर आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। उसके बाद आपसे जो भी कंडीशन आपको बोला गया है यहाँ पर कि बीच में अंग्रेजी के वर्णमाला का श्रृंखला में आपको कितने अक्षर यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि ई और एल के बीच में अब जो है टोटल कितने हम लोग का अंग्रेजी के वर्णमाला लेटर आएंगे, ये आपको बताना। तो सर ई के बाद आपका क्या आता है, ई के बाद आपका आता है एफ। उसके बाद क्या आता है आपका ई एफ जी आएगा, ई एफ जी एच आई जे के। उसके बाद हमारा जो है इधर आपको क्या बोला गया है, ई और एल के बीच में। तो ई और एल के बीच में हम लोग का यहाँ पर टोटल अंग्रेजी के वर्णमाला में कितने बीच में ऐसे लेटर आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है, 2 3 4
5 और ये आपका 6। तो टोटल ऐसे कितने हम लोग का हो जाएंगे, जो कि ये कंडीशन के अनुसार आपका सही उत्तर निकल जाएगा। तो साथियों आपका टोटल ऐसे 6 लीटर जो कि ई और एल के बीच में आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है 6, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपको ऑप्शन नंबर 3, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ रहा है 6, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो कि आप देने वाले हैं। तो लॉजिक बड़ा ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको पूछ लिया जाता है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी ने जो है सारा क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया, और आपका कितने स्कोर बन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में पर कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है क्लास काफ़ी अच्छी लगे होंगे, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर भी कर दीजिए। और आपने अगर अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी एक बार ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह साथियों अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाइक भी करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि जो है आपको आप जो कमेंट करते हैं जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि क्लास को और बेहतर बनाने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।